जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। नमस्कार, मैं डॉक्टर उन्मेष टाकड़कर बोल रहा हूँ सिग्मा हॉस्पिटल से। सर्वप्रथम जागतिक आरोग्य दिन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि आज जो चल रहा है, जो कोरोना की महामारी चल रही है, उसके वजह से सबको ये शुभेच्छा की बहुत ज़रूरत है। और हर लोगों ने, जो भी दुनिया में लोग हैं, उन्होंने अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। और कोरोना का जो ये सेकंड वेव आया है, ये बहुत ही ख़तरनाक है और इसमें अपने को बहुत सारे एतबार करना पड़ेगा, इसके वजह से कि आपकी लाइफ बच सके, क्योंकि इसमें डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, अफेक्शन ऑफ लंग काफ़ी ज़्यादा है। सरकार ने जो वैक्सीनेशन का ड्राइव किया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत देते हुए वो वैक्सीनेशन आप लेना चाहिए। और जो कोरोना का जो कोई भी सिम्टम हो तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो भी टेस्ट आता है उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा दिन अगर आप घर में रहेंगे और अपने को कोरोना नहीं ये समझ के चलेंगे तो ट्रीटमेंट बोले तो ट्रीटमेंट करने में दिक्कत आ सकती है, आपको भी जान का खतरा हो सकता है। क्योंकि जो मरीज़ ने, जो लोगों ने इसको घर पे ही निकाला है और एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे को कोरोना हो सकता है, ऐसे लोगों में काफ़ी सीरियस सिम्टम्स पाए गए हैं। और लंग का जो इन्फेक्शन है वो ऑलमोस्ट 80-90% हुआ है, जिसके वजह से उनकी जान गई है। ऐसे स्थिति में अपने जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना है। डबल मास्क पहनो या मास्क पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। ऐसा लेके ये महामारी से अपने को बाहर निकलना है। ये सब करते हुए अपना डेथ रेट जो है वो काफ़ी कम करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सिग्मा हॉस्पिटल और पूरी दुनिया में जो डॉक्टरों की टीम है, इसके पीछे लगे हुए है कि ये डेथ रेट कैसा कम किया जाए। इसमें आपका भी सहयोग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेथ रेट कम करने के लिए अगर इन्वॉल्वमेंट जो है वो 25 में से 23 है, 40 में से 35 है, ऐसे स्टेज में अगर पेशेंट आता है तो हम लोग भी उसको बचा नहीं पाते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेज पे गया हुआ होता है। तो ऐसे इसमें भी काफ़ी हमको भी दिक्कत आती है, फिर भी हम उसको कोशिश करते हैं बचाने की। इसमें से 10 में से 5-6 लोग बचते हैं, लेकिन 4 को हम बचा नहीं सकते हैं। तो ये ऐसे स्थिति में आपको मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जैसा भी आपको कोरोना का सिम्टम लगे या कौन सा भी सिम्टम लगे, ऐसा नहीं है कि कोरोना का सिम्टम, कौन से भी सिम्टम से कोरोना डिटेक्ट हो सकता है। जो लूज मोशंस हो, वॉमिटिंग हो, वीकनेस हो, बुखार हो, खांसी हो, कुछ सिम्टम आँखों के भी है, कुछ सिम्टम्स फिर सिर्फ वीकनेस है, किसी को सिर्फ भूख ही नहीं लगती, किसी को ये ऐसे काफ़ी सारे सिम्टम्स है जो कोरोना के हो सकते हैं। तो इसमें कोरोना रूल आउट करना चाहिए, और जैसा ही रूल आउट होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है और पॉजिटिव आया तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी ले लीजिए। अच्छे सारे इंजेक्शंस आज दुनिया में अवेलेबल है, जिसमें से कोरोना कंट्रोल किया जा सकता है और उसमें से छुटकारा भी अपन पा सकते हैं। आपको सभी को फिर एक बार जागतिक आरोग्य दिन की शुभेच्छा, और सभी को कोरोना से मुक्ति मिले, यही प्रार्थना करते हुए धन्यवाद। सेठ नंदलाल दूत हॉस्पिटल औरंगाबाद द्वारा हम अपने सभी रुग्ण बंधुओं को, बहनों को ये आश्वासन देते हैं कि हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं। और आज इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि महामारी के इस दौर में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर नागरिक को हम एक समान देखते हुए सभी उपचार, सभी सुविधाएं सेठ नंदलाल दूत हॉस्पिटल के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं, करते रहेंगे। और एक विनती भी कर रहे हैं कि यह समय गंभीर है और इस समय पर हमें अपना ध्यान रखना है। मास्क लगाना हमारी सुरक्षा का एक अस्त्र है। सुरक्षित अंतर बनाए रखना हमारे लिए आवश्यक है, और समय समय पर अपने आप को स्वच्छ रखते हुए, अपने हाथ मुंह पैर को साफ रखते हुए अपना ध्यान रखना हमारा सबसे बड़ा प्रिवेंटिव मेजर है। इससे हम निश्चित रूप से कोरोना के इस संक्रमण को रोक सकते हैं। और हाँ, जिस तरह से
हमारे भारत सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए एक अलग तरह से पहल की है। इसमें हमें साथ देना है। यह भी हमारे कोरोना महामारी की रोकथाम में बहुत बड़ा सहयोग देने वाला पहल है। अंततः एक बार पुनः आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही मेरी अपील है। धन्यवाद। जो कोरोना की महामारी चल रही है, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट की जो यंत्रणा है, हॉस्पिटल्स है, वो अपने तरफ से बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे जितना चाहिए उतना वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। तो अभी इसको सही मामले में अगर कंट्रोल करना है तो लोगों को खुद को अभी आगे आना पड़ेगा। उनको खुद को उनकी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा सेल्फ डिसिप्लिन से, ना कि पुलिस को डर के और कलेक्टर को डर के। ये अपने खुद के, अपने समाज के, अपने देश के और अपने विश्व के कल्याण के लिए हमको खुद को डिसिप्लिन होके इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व होके कोरोना से जीतना है। जब तक लोग खुद सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते तो लोगों को क्या करना है, अभी ये 3 चीज़ें तो सबको मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हैंड वॉश करना है, मास्क पहनना है, वो तो करना ही करना है। लेकिन जब भी आपको लगे कोरोना के कुछ सौम्य लक्षण दिखाई दिए, बुखार रहे, सर्दी जुकाम रहे, गले में थोड़ी खिचखिचाहट सी रहे और खांसी रहे, तो आपको तुरंत टेस्ट कर लेना चाहिए। शायद आपको बड़ी बीमारी भी ना हो, आप बिना दवा के ठीक भी हो जाए, लेकिन टेस्ट करने से आप घर में खुद को होम आइसोलेशन में रख के बाकी लोगों को बीमारी बचाने से आप बचा सकते हैं, बीमारी फैलने से बचा सकते हैं। इसलिए टेस्ट करना ज़रूरी है कि एक बार टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ गए तो हम फिर डट के 10 दिन घर में बैठ सकते हैं। इसलिए अगर ये बीमारी को रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके, अर्ली डिटेक्शन करके लोगों को घर में बिठाए तो उसका फैलावा कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी जो सेकेंड वेव आ गई है उसमें उसका फैलावा बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन पहले उतनी उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो होते थे, लंग इन्वॉल्वमेंट और डेथ रेट, वो काफ़ी कम है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए अभी इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है होने के बाद। दूसरी बात है कि अभी डॉक्टर को भी ये बीमारी अच्छे से समझ में आई है कि इसको वो बिहेव कैसी करती है, प्रोग्रेस कैसा होता है, कौन से स्टेज पे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, या अभी मेडिकल साइंस को भी अच्छे से पता चला है। इसलिए अभी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो इसलिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है तो अपने और आपको घर में होम आइसोलेशन की फैसिलिटी है तो अपने होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। अगर वो होम आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है और आपको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है तो जो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन फैसिलिटी है, जो गवर्नमेंट की भी है और कुछ प्राइवेट डॉक्टर ने भी शुरू किए, वहाँ पे जाके अपने खुद को आइसोलेट करना चाहिए। और अगर आपको मॉडरेट और सीवियर टाइप की बीमारी है तो आपने एक अच्छे से हॉस्पिटल में जहाँ पे पूरी सुविधा हो, आईसीयू के साथ, आईसीयू के तज्ञ डॉक्टर के साथ, वेंटिलेटर्स की जहाँ पे सुविधा हो, ऐसे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना चाहिए। और वो पेशेंट भी अभी काफ़ी अच्छे होके घर जा रहे हैं। तो ऐसे भी नौबत आई तो डरने की कोई बात नहीं है। जितना आप पॉजिटिवली इसको फेस करेंगे उतने आपके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो रहेंगे, क्योंकि ऐसे जब हम खुद पॉजिटिव रहते हैं तो अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो अच्छे से काम करती है। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़ की समाचार अब नए अंदाज में।